हाँ जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ठीक ठाक हो सारे? खुश हो, मस्त हो, स्वस्थ हो, अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त हो? भाई मैं उम्मीद करता हूं आप सब एकदम मस्त होंगे, खुश होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम कर रहा हूं, तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। और आज की क्लास में हम बातें करेंगे स्पोर्ट्स एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स के बारे में बातें करेंगे। यानी कि हम बातें करेंगे कि किस खेल में कितने खिलाड़ी खेले जाते हैं। ये डायरेक्ट पर्सन आपके एग्जाम में छपते हैं। अक्सर बड़ा कंफ्यूजन सा आपको रहता है कि नेटबॉल में कितने हैं, बेसबॉल में कितने हैं, हैंडबॉल में कितने हैं या बास्केटबॉल में कितने हैं, ऐसा कंफ्यूजन आपसे रहता है। तो मैंने सारे स्पोर्ट्स में ऐड कर दिए हैं, यहीं से आपके एग्जाम में डायरेक्ट पर्सन छपेगा। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, देखते हैं इसमें किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो यहां से शुरुआत करते हैं। चलो भाई, सबसे पहले मैंने लिखा है और मैंने इनकी जो नंबरिंग लिखी है वो ऐसे लिखी कि जिस खेल में एक खिलाड़ी खेलता है वहां से लेकर और मैक्सिमम खिलाड़ी, बिल्कुल सीरीज में मैंने ये स्पोर्ट्स डाले हैं, बड़ी आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टेनिस। देखो टेनिस है, टेबल टेनिस है, टेनिस है, टेबल टेनिस है, लॉन टेनिस है, बैडमिंटन है, स्नूकर है, बिलियर्ड्स है और स्क्वैश है। यानी कि 1 से लेकर 7 तक इन खेलों में ये सिंगल में भी खेले जाते हैं और ये डबल में भी खेले जाते हैं। यानी कि अगर सिंगल गेम है तो एक एक खिलाड़ी खेलेगा और डबल है तो दो दो खिलाड़ी खेलेंगे। देखो जो नंबर ऑफ प्लेयर्स है ना वो हमेशा एक टीम के पूछे जाते हैं आपसे। भाई जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में कितने हैं तो 11 खिलाड़ी एक क्रिकेट में टीम में खेलते हैं ना, तो वही बतानी होती है आपको। तो इसमें टेनिस है, टेबल टेनिस है, लॉन टेनिस है, बैडमिंटन है, स्नूकर है, बिलियर्ड्स है और स्क्वैश है। इसमें एक भी खेलता है और दो भी खेलते हैं। यानी कि एक में भी और दो में भी ये खिलाड़ी खेले जाते हैं, ये खेल खेले जाते हैं, 1 और 2। यहां तक की बातें हैं इसमें, यहां तक की। ठीक है, चलो उसके बाद आगे की क्या कहानी है। अगला स्पोर्ट्स है आपका क्रोक्वेट। क्रोक्वेट में कितने, क्रोक्वेट में 3 भी खेलते हैं, 3 भी खेलते हैं और 6 भी खेलते हैं, 3 भी खेलते हैं और 6 भी खेलते हैं। उसके बाद आगे की कहानी बहुत सिंपल है। पोलो में कितने खिलाड़ी खेलते हैं एक टीम में? पोलो में देखो, पोलो में कितने वर्ड हैं? 4 वर्ड हैं, तो 4 ही खिलाड़ी खेलते हैं। 4 वर्ड हैं तो 4 ही खिलाड़ी खेलते हैं पोलो में। अगला है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को आप बास्की से याद रखेंगे, बास्की, बास्की, टी नहीं बोलेंगे, टी साइलेंट रखेंगे। और बास्की में कितने वर्ड हो गए? 1 2 3 4 5। यानी कि बास्केटबॉल में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं? 5। बास्की से याद रखेंगे, 1 2 बार बोलोगे जरूर याद हो जाएंगे। उसके बाद वॉली, वॉली में देखो कितने वर्ड है? 2 2 4 और 2 6। तो इसीलिए वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी खेलते हैं, 6 खिलाड़ी खेलते हैं। नेटबॉल में कितने हैं? देखो 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, 3 और 4 कितने हो गए? 7 खिलाड़ी नेटबॉल में खेलते हैं। कबड्डी में कितने हैं एक टीम में? देखो कितने वर्ड है कबड्डी में? 2 2 4 2 6 और 1 7। यानी कि कबड्डी में भी कितने खेलते हैं? 7 खिलाड़ी कबड्डी में खेलते हैं। बड़ी सिंपल सी कहानी है। देखो यहां तक की तो बहुत सिंपल है। पोलो में 4 वर्ड है, 4 ही खिलाड़ी। बास्केटबॉल में 3 ही बोलना है, बास्की से याद रखेंगे, बास्की। और बास्की में कितने वर्ड है? 5 वर्ड है, तो 5 ही लिख देंगे, 5 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में 6 वर्ड है, 6 ही खिलाड़ी। नेटबॉल में 7 वर्ड है, 7 ही खिलाड़ी। और उसके बाद कबड्डी में 7 वर्ड है, तो 7 ही खिलाड़ी खेलते हैं। उसके बाद हैंडबॉल में, हैंडबॉल में कितने हैं भाई? हैंडबॉल में भी 7 ही खेलते हैं। ऐसे याद रख लेना, थोड़ा सा चीजों को रिलेट करना। जो एच है ना, एच, एच 8 पे आता है, 8 पे आता है ना भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। लेकिन एक माइनस कर देना है आपको, एक माइनस कर देना है। हैंडबॉल में माइनस करोगे कितने आओगे? 7 ही देखोगे। तो हैंडबॉल में भी 7 है। वाटर पोलो में भी कितने? 7 खिलाड़ी खेलते हैं। इसी के साथ याद रख लेना, नेटबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी और वाटर पोलो, इनमें कितने खिलाड़ी? 7 खिलाड़ी इनमें खेलते हैं। क्लियर है बातें? नेटबॉल में 7 वर्ड है, 7 ही खिलाड़ी। कबड्डी में 7 वर्ड है, 7 ही खिलाड़ी। और नेटबॉल और कबड्डी के साथ याद रखेंगे आप हैंडबॉल और वाटर पोलो को। इस समय भी कितने खिलाड़ी? 7 खिलाड़ी खेलते हैं। आगे क्या है? जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक देखो, जिम्नास्टिक में एक शब्द है जिम, जिम। और शहरों में लोग कितने बजे जिम जाते हैं? शहरों में लोग भाई धूप निकलने के बाद जाते हैं, लेट जाते हैं। यानी कि वो लगभग लगभग 8 बजे के आसपास जिम जाते हैं। शहरों में लोग कितने बजे जिम जाते हैं? 8 बजे जिम जाते हैं। तो जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी? 8 खिलाड़ी। खो खो, खो खो
भाई खो खो में 3 वर्ड तो यहां है, 3 वर्ड यहां है, एक बार और लिख दो खो खो, यानी कि कितने हो जाएंगे, 3 3 6 और 3 9, खो खो खो, यानी कि खो खो में कितने वर्ड हो गए टोटल, 9। तो 9 ही खिलाड़ी खो खो में खेलते हैं। और एक बात बताओ, क्या खो खो में आपका बेस अच्छा है? क्या खो खो में आपका बेस अच्छा है? नो 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 सर, हमारा खो खो में बेस अच्छा नहीं है। बेस से याद रखेंगे बेसबॉल, और नो से ऐसे लिख लेंगे नो, ये वाला नो नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे डिजिट में। क्लियर है बात है? यानी कि बेसबॉल में भी कितने खिलाड़ी, 9 खिलाड़ी खेलते हैं, 9। खो खो में 9, और खो खो में हमारा बेस 9। क्लियर है बातें? चलो उसके बाद फिर लैक्रोज, लैक्रोज में कितने हैं? लैक्रोज में 9 से आगे एक प्लस ही तो करोगे, 10 खिलाड़ी। मैंने बताया आपको कि मैंने बढ़ते क्रम में लिखा है इनको, ठीक है। लैक्रोज में कितने हैं? 10 खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी याद रखेंगे आप। लैक्रोज में कितने हैं? 10 याद रखेंगे। उसके बाद देखो ये 3 तो बहुत फेमस स्पोर्ट्स है ना भाई, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ऐसे याद रख लेना। HCF 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 HCF, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। आपने LCM HCF के क्वेश्चन किए होंगे ना, तो आप याद रखेंगे HCF। HCF में कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी प्रत्येक टीम में खेलते हैं, यानी कि हॉकी में भी 11 है, क्रिकेट में भी 11 है, और फुटबॉल में भी 11 है। और उसके बाद रग्बी फुटबॉल में कितने हैं? रग्बी फुटबॉल में खेलते हैं जनाब 15। रग्बी फुटबॉल में कितने हैं? 15 खिलाड़ी खेलते हैं। तो ये मैंने इनकी सभी खेलों की नंबर ऑफ प्लेयर्स के बारे में बातें की है, इनके खिलाड़ी जाने। सिंपल सी कहानी है, यहां से देखेंगे आप 1 से लेकर 23 24 तक। हाँ यहां पर भाई एक नंबर मिस हो गया है, 14 आता बीच में, ठीक है। यहाँ पे मार्कर में इंक डालनी पड़ गई होगी शायद, तो आप कर लेना मैनेज, आप यहां से 14 लिख देना, ठीक है। हो जाती है अक्सर गलतियां। आ जाओ अब इधर। तो टेनिस है, टेबल टेनिस है, लॉन टेनिस है, बैडमिंटन है, स्नूकर है, बिलियर्ड्स है, स्क्वैश है। इसमें सिंगल में भी खेला जाता है, डबल में भी खेला जाता है, एक या दो, एक या दो। उसके बाद क्रोक्वेट, क्रोक्वेट 3 खिलाड़ी भी खेलते हैं एक टीम में, 6 भी खेलते हैं, 3 और 6, 3 और 6। तो 1 2 3 और 6, 1 या 2 3 और 6। फिर इधर से आ जाओ, पोलो में कितने वर्ड है? 4 वर्ड है पोलो में, 4 वर्ड तो 4 ही खिलाड़ी। बास्केटबॉल को बास्की से याद रखोगे, बास्की, बास्की टी नहीं बोलोगे, टी साइलेंट रखोगे, तो कितने वर्ड हो गए? 5, तो 5 ही खिलाड़ी। वॉली में कितने वर्ड है? 6, तो 6 ही खिलाड़ी। वॉली में कितने? 6 वर्ड है, 2 2 4 2 6। नेटबॉल में 7 वर्ड है, 7 ही खिलाड़ी। कबड्डी में 7 वर्ड है, 7 ही खिलाड़ी। और इसी के साथ याद रखोगे वाटर पोलो को और हैंडबॉल को, वाटर पोलो को और हैंडबॉल को, इसमें भी 7 खिलाड़ी। जिम कितने बजे जाते हैं लोग शहरों में? जिम कितने बजे जाते हैं? 8 बजे जाते हैं। कितने बजे जाते हैं? 8 बजे जाते हैं। खो खो में कितने हैं? खो खो में 3 बार लिखोगे, खो 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 खो। बड़ी सिंपल सी कहानी है, याद हो जाएगी। यानी कि 3 3 6 3 9, 9 खिलाड़ी। क्या आपका खो खो में बेस है? क्या आपका खो खो में बेस है? नो सर, हमारा कोई बेस नहीं है, ऐसे बोल देना, नो सर। तो बेसबॉल में भी कितने हैं? 9। खो खो के साथ ही चिपका लेना, किसको? बेसबॉल को। उसके बाद लैक्रोज, लैक्रोज में कितने हैं? 10 याद रखेंगे, लैक्रोज में कितने हैं? 10। फिर है HCF, HCF हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, 11 खिलाड़ी इनमें खेलते हैं। और रग्बी फुटबॉल में कितने हैं? 15 खिलाड़ी रग्बी फुटबॉल में खेलते हैं। तो ये थी आपके लिए वीडियो। और आप एक और यहाँ 14 नंबर पे लिखना चाहो आइस हॉकी लिख सकते हो, जिसमें 6 खिलाड़ी खेलते हैं, वरना आपके एग्जाम में इन्हीं में से आ जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही प्रीवियस ईयर पेपर में जो पर्सन पूछे गए हैं इन्हीं स्पोर्ट से आते हैं नंबर ऑफ प्लेयर्स ज्यादातर, ठीक है। तो ये थी आपकी स्पोर्ट्स पर एक वीडियो। बहुत जल्दी आपके लिए स्पोर्ट्स पर और भी वीडियो आने वाली है, जिसमें हम अवार्ड एंड ट्रॉफीज की बातें करेंगे, स्टेडियम के बारे में बातें करेंगे, टर्मिनोलॉजी के बारे में बातें करेंगे। बहुत कुछ आने वाला है आपके लिए स्टैटिक जीके में या जीएस में, बहुत कुछ आने वाला है। मेरे साथ बने रहो, हर एक वीडियो देखा करो और हर एक वीडियो को नोट डाउन कर लिया करो। बस ये बात मान लो तुम मेरी, ठीक है। मेरे साथ चलो, जैसे डॉक्टर पेशेंट को बताता है ना कि इस टाइम पे ये दवा लेनी है, इस टाइम पे ये दवा लेनी है, और उसी अनुसार अगर वो पेशेंट दवा लेता है तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है। कुछ ऐसा ही रिश्ता होता है एक स्टूडेंट में और टीचर में। जैसे टीचर आपको बताता है भाई वैसे ही आपको पढ़ना है। कुछ तो आपको नीति बनानी पड़ेगी, कुछ तो रणनीति बनानी पड़ेगी। जो कोई अमीर लोग है ना, वो कोई अलग काम नहीं करते, वो बस उस काम को अलग तरीके से करते हैं। तो कुछ अलग तरीके बनाने पड़ेंगे, अलग रणनीति बनानी पड़ेगी, अलग अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। समझ में आई है बातें? तो रोजाना का काम रोजाना किया करो। जिसको भी ये रूटीन शब्द समझ में आ गया ना, रूटीन डेली, वो बहुत कुछ कर सकता है इस लाइफ में।
और मेहनत करने वाला बंदा हो। बस मेहनत तो भाई साहब वो सुनहरी चाबी है जो आपके भविष्य के दरवाजे बहुत जल्दी खोल देती है। आइए कुछ बातें समझ, तो जरूर बताया करो मेरे को कमेंट करके कैसी वीडियो लग रही है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक किया करो, अच्छी नहीं भी लग रही तो डिसलाइक भी किया करो, और कमेंट में अपने फीडबैक जरूर दिया करो, अपनी राय जरूर दिया करो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।